हेलो दोस्तों, हमने पिछले क्लास में देखा था कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कैसे निकालते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो पीछे वाली वीडियो जाके देखें। अभी यहाँ पे उससे रिलेटिव क्वेश्चन लगाएंगे कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हूँ कि त्रिभुज ए बी सी में क्या पूछ रहा है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इसका मान क्या होगा। और यहाँ त्रिभुज में दे रखा है एक भुजा का मान दे रखा है 4 और एक भुजा का मान दे रखा है 3। तो आप कैसे निकालोगे कि कौन सा भुजा क्या है, तो इसके लिए मैं पिछले वाले वीडियो में बता रखा हूँ कि कैसे निकालोगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ। तो ये ए बी जो भुजा है यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैं प्रॉपर कैसे सॉल्व करते हैं उसको बताऊंगा पूरा। तो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि मतलब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। तो ए बी इजिकल टू क्या दिया है 3 और बी सी इजिकल टू क्या दिया है 4। अब ए बी क्या है और बी सी क्या है। ए बी क्या है, हमारा जो ए बी है ना, ये क्या है आधार है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आधार, और बी सी क्या है, बी सी जो हमारा है ना, ये क्या है लंब। तो ये क्या हो गया, हम आधार हो गया, ये वाला हमारा क्या हो गया लंब हो गया। अब ये वाला जो भुजा है ना, ये क्या है कर्ण है हमारा। तो कर्ण निकालने के लिए आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहले आपको तीनों भुजा का मान ज्ञात होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, आपका टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा का वैल्यू पता होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, AC का मान निकालेंगे। तो AC का मान निकालने के लिए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैं ये सारी चीजें बता रखा हूँ पिछले वाली क्लास में, आप जाके देखना। तो यहाँ पे कर्ण कौन सा है AC। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे AC का स्क्वायर इजिकल टू, अभी लंब कौन सा है, लंब हमारा है BC। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे BC का स्क्वायर प्लस आधार कौन सा है AB। तो यहाँ पे लिखेंगे AB का स्क्वायर। अब BC की जगह पे क्या है, BC की जगह पे मैं यहाँ से लिखा हूँ 4 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस AB की जगह पे क्या है, AB की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9, 4 का वर्ग क्या होगा 16 और 3 का वर्ग 9। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। तो AC का स्क्वायर कितना है 25। तो हमें AC निकालना है। AC निकालेंगे तो वर्ग है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा वर्गमूल, और वर्गमूल जब हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। तो AC इजिकल टू कितना निकल गया 5। तो मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ। अब इससे आगे चलेंगे, अब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। हमारा क्या होगा, ये तीनों कोणों का मान निकल गया। अब इससे आगे चलेंगे, इसका वैल्यू हमें पता करना है। तो इसको निकालने के सबसे पहले आपको टेन में साइन थीटा निकालता हूँ। तो साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। आप ये कहाँ से निकाल सकते हो, आप यहाँ से निकाल सकते हो लाल बट्टे कक्का, आप यहाँ से निकाल सकते हो। मैं पिछले वाले वीडियो में बता रखा हूँ, लेकिन एक बार लिख दिया हूँ यहाँ पे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा, लंब है हमारा 4 और कर्ण कितना है 5। तो पहला हमारा आंसर निकल गया साइन थीटा इक्वल टू। और अभी कॉस थीटा निकालेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण।
आधार कौन सा हमारा, आधार ए बी वाला भुजा है, तो ए बी का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अभी इससे आगे tan थीटा है, तो tan थीटा का मान निकालेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया। लंब कितना है हमारा 4 और आधार कितना है 3, तो एक आंसर ये हो गया। ऐसे ही आप अगर इसमें पूछता है कि cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा कैसे निकालेंगे, तो उसका भी आप निकाल सकते हो। मैं बताया था कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है कोसेक होता है, वैसे कोस का उल्टा होता है सेक, वैसे टेन का होता है कोट, तो उसका भी निकाल सकते हो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा तो आसानी से निकाल सकते हो। तो ये क्या हुआ है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं उस पर रिलेटिव क्वेश्चन है, और इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इससे आगे एक और क्वेश्चन है मेरे पास, उसको दिखाता हूँ वो कैसे लगाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 cot a इजिकल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इजिकल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब इसमें जांच करना है, ये दिया हुआ है इतना 3 cot a इजिकल टू 4, तो मैं पता करना है कि अगर ये बराबर है और ये बराबर है कि नहीं, मतलब दोनों क्या है इक्वल होना चाहिए, दोनों का अगर मान निकाले है तो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, आइए एक बार सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखता हूँ, आप एग्जाम में सेम ऐसे लिखेंगे तो आपका 1 नंबर 2 नंबर जितने का भी आएगा उतना पक्का आएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया हुआ है या फिर दिया है, दिया है में क्या लिखेंगे 3 cot a इज इक्वल टू 4, ये दे रखा है, हमें निकालना क्या है, ये वाला निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप 3 cot a की है, तो हमें क्या करना है cot a का, आपको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए 2 भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मुझे 2 भुजा दिख रहा है लेकिन इसका अनुपात नहीं निकल रहा है, यहाँ पे cot दिख रहा है, लेकिन cot का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो मल्टीप्लाई है उधर लाके डिवाइड करेंगे तो क्या रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cot a और ये वाला इधर जाएगा तो 4/3, तो ये क्या हमारा एक रेशियो निकल गया। ये किसका रेशियो, कोट ए का रेशियो निकाला हूँ। कोट ए इक्वल टू क्या होता है, कोट बराबर क्या होता है, फिर से मैं एक बार आपके लिए लिखता हूँ यहाँ पे लाल बट्टे कक्का, इससे आप क्या होता है, इस किसका उल्टा होता है, ये 10 का उल्टा होता है। तो 10 का उल्टा आप करेंगे तो ये वाला 10 होता है, मतलब कि आधार बट्टे लंब, ठीक है। कोट का वैल्यू निकल गया ये, तो आपका आधार कितना है 4। मैं यहाँ पे त्रिभुज बनाता हूँ, ए बी सी, आधार कितना है आपका 4 और लंब कितना है 3, ठीक है। तो आपको एक और भुजा का मान पता करना होगा, किसका मान पता करना होगा, कर्ण का। कर्ण का मान पता करने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपका लंब कितना दिया हुआ है, लंब है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, और आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा 25, ये कर्ण का स्क्वायर 25, तो हमें कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण इजिकल टू क्या आ जाएगा, इधर रूट में चला जाएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा 5। हमारा एसी का मान कितना गया, कर्ण का मान कितना हो गया 5, तो 5 निकाल दें। अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे लिखेंगे हम, अभी इस वाले को हम सॉल्व करेंगे।
तो लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, बायां पक्ष। बायां पक्ष लिखा और ये वाला जो है ना यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर ये। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 को 1 में वैसे लिखेंगे और 10 स्क्वायर थीटा, मतलब कि आप 10 का मान यहाँ पे लिखेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो टेन थीटा का मान लिखेंगे लंब, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ एक बार, चूंकि टेन थीटा इजिकल टू लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार हो जाएगा। तो इसका मान लंब क्या है हमारा, लंब हमारा 3 है, 3 बट्टे 4, इसका स्क्वायर और ये अपान है तो बट्टे 1 प्लस वैसे ही इसका भी मान 3 बट्टे 4 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका बस गुणा भाग कराना है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 बट्टे 16, वैसे 1 प्लस 9 बट्टे 16। इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या आया था, 1 माइनस 9 बट्टे 16 अपान 1 प्लस 9 बट्टे 16। इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो 16 माइनस 9 अपान 16 पूरे का बट्टा, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा 16 प्लस 9 अपान 16। ये 16 से 16 खत्म हुआ। ये कैसे खत्म होगा ये तो आपको पता होगा, 8-10 में पढ़े होंगे, 8 और 9 में। अभी ये क्या हमारा बच गया, दो चीज बच गया, 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9। बस इसको सॉल्व कर देंगे, इसमें से जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 और ये 25। तो एक हमारा लेफ्ट हैंड का जो था लेफ्ट वाला समीकरण, इसमें क्या लिखा है, मतलब बायां पक्ष इक्वल टू कितना आ रहा है 7/25। ठीक है, पीछे आते हैं, अभी ये वाला निकालेंगे। अभी इस साइड वाला हमारा मान क्या कितना आया 7/25। अभी उधर वाला मान निकालना है तो इसका ये वाला सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ये। तो यहाँ पे उसका लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चूंकि कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है और साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है। ये होता है, तो कॉस इक्वल टू क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। अभी आधार क्या क्या है यहाँ पे, आधार आपका क्या था 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और कर्ण कितना है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे माइनस, ऐसे ही साइन थीटा पर लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब कितना है आपका 3, तो लंब हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 16/25 माइनस 9/25। इसका वर्ग करेंगे 16 आएगा, इसका वर्ग करेंगे और 9 आएगा और 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा। अब दोनों सेम है तो घटाएंगे तो ये नीचे 25 आ जाएगा, ऊपर 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/25। तो ये क्या हुआ, ये सेम आया तो यहाँ पे लिखेंगे दायां पक्ष इज इक्वल टू बायां पक्ष
तो क्या यहाँ पे क्या हमसे पूछ रहा था कि जांच कीजिए कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो ये क्या है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये त्रिकोणमिति अनुपात निकालते हैं, कैसे निकालते हैं उसके बारे में वीडियो था। इससे आगे वाले थोड़े से अगले वाली क्लास में जाएंगे तो उसमें हम